जय श्री कृष्णा। आज जानकारी लेकर आए एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे, जो कि बहुत सारे साधक जो हैं वो इस विषय में जानना चाहते थे। और कुछ साधक ऐसा पूछ भी रहे थे कि हमें डर लग रहा है, जैसे कि हमारा खुद का उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो ऐसा क्या करें जिससे कि हम ठीक तो हो रहे हैं लेकिन डर है कि हमें जो है हमारा ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हमको लग रहा है, तो डर लग रहा है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। तो ऐसे सभी साधक जिनके घर में किसी की भी तबीयत खराब है या आपकी स्वयं की अगर तबीयत खराब है, तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है। अगर 10 से 15 दिन का समय जो है, इस समय जिस प्रकार का वायरल चल रहा है, जो 10 से 15 दिन का समय होता है, इसमें आपको किन चीज़ों को नहीं खाना है, किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, जिससे कि जो डर है बहुत सारे साधकों को कि हमको कहीं अटैक ना आ जाए, किसी प्रकार की कोई बड़ी समस्या ना हो जाए, तो आपको कुछ चीज़ों को खाना छोड़ना पड़ेगा 10 से 15 दिन। और अगर कोशिश कर सके तो आगे भी उनको अगर आप नहीं खाएंगे तो आपको किसी भी प्रकार की ऐसी बड़ी समस्या नहीं आएगी। मान लीजिए कि आप संक्रमित हो गए, आपकी तबीयत खराब हो गई, आपको सबसे पहले तली हुई चीजें या फिर जो बघार के आप सब्जी खाते हैं या बघार के दाल खाते हैं, जो बघारने वाला सिस्टम है वो आपको बंद कर देना चाहिए। जैसे कि पहले टाइफाइड होता था, तो जिनके घरों में टाइफाइड होता था, जब तक मरीज घर में रहता है तब तक बघार के नहीं खाते वो लोग, बिना बघारी हुई दाल खाते हैं, जो खाना बनता है वो बिना बघारा वो बनता है। तो वही चीज़ आपको अभी भी करना है। अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपके घर में किसी की भी या आपकी स्वयं की तबीयत ठीक नहीं है, तो 10 से 15 दिन आप जो घर में बघारा हुआ नहीं खाएं। इसका मुख्य उद्देश्य है कि तेल नहीं खाना है, चिकनी चीज़ जो नहीं खाने चाहिए, तेल आपको नहीं खाना है। दूसरी चीज़ है शक्कर आपको नहीं लेनी है, मतलब कि चाय कॉफ़ी जो भी आप पीते हो उसको आपको बंद करना पड़ेगा। शक्कर ऊपर से आपको नहीं खाना है, क्योंकि अगर आप संक्रमित हैं तो आपका जो लिवर होता है उसको इतना वो कमज़ोर हो जाता है कि वो इन चीज़ों को पचा नहीं पाता, उसमें इतनी शक्ति नहीं होती कि इन सब चीज़ों को वो पचा पाए, शक्कर को। तो शक्कर आपको नहीं खानी है 10 से 15 दिन। तेल आपको नहीं खाना है। नमक आपको बंद कर देना है, या फिर बिल्कुल बहुत ही कम नमक का उपयोग आप करें अगर इन 10 से 15 दिनों में, तो बहुत अच्छा होगा। आप नमक भी खाना छोड़ दीजिए, तो इससे आपको फायदा होगा। अगर आप तेल, नमक और शक्कर, ये 3 चीज़ों को अगर आप छोड़ देते हैं 10 से 15 दिन का जो ये समय होता है इसमें आप बंद कर देंगे, तो विश्वास मानिए कि आपको अगर हार्ट अटैक का डर है कि भाई हम संक्रमित हो गए हैं और हमें दिल की धड़कन बहुत तेज सुनाई दे रही है तो कहीं कुछ हो ना जाए, तो आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा अगर आप इन चीज़ों को छोड़ देते हैं। तो क्योंकि अगर आप तेल खा रहे हैं, आप शक्कर आप ले रहे हैं और अगर आप नमक भी खा रहे हैं, ऊपर से डाल के खाते हैं, तो ये चीज़ें आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाएगी। आपको एक प्रकार से जो हृदय के रोगी होते हैं उनके लिए ये जहर के समान है। तो अगर आपकी तबीयत अभी सर्दी खांसी कुछ भी आपको होता है तो इन चीज़ों को आपको बंद करना पड़ेगा। अगर 10 से 15 दिन आपने इन चीज़ों को बंद कर दिया तो आपका जो संक्रमण है वो ठीक हो जाएगा, आप ठीक हो जाएंगे। तो उसके बाद फिर इससे आपको किसी प्रकार का कोई डर नहीं रहेगा कि आपको हार्ट अटैक आ जाएगा क्या, या फिर आपको कोई दूसरी बड़ी तकलीफ हो जाएगी क्या। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको संक्रमण हुआ था, कोरोना का संक्रमण होने के बाद जब वो ठीक हुए, अब ठीक होने के बाद ये हुआ कि उनकी जो किडनी थी, किडनी खराब हो गई, किसी का लिवर खराब हो गया। तो ये चीज़ें क्यों हुई? क्योंकि वो उनका जब इलाज चल रहा था तो उन्होंने ऐसी भारी चीज़ें खाना नहीं बंद की जो कि शरीर को पचाने में दिक्कत होती है। वो चाय कॉफ़ी भी पीते रहे, वो तली हुई चीज़ें, बघारा हुआ खाना भी खाते रहे, उन्होंने इनमें कोई कमी नहीं की, नमक भी तेज खाते रहे, उन्होंने उस पर भी ध्यान नहीं दिया। तो शरीर वैसे ही जो इस संक्रमण के बाद कमज़ोर हो जाता है, तो आपको हल्के से हल्का खाना जरूरी है, वरना आपका शरीर जो रहता है कुछ ना कुछ रिएक्शन जरूर देता है। तो अगर आपको संक्रमण हुआ है, ऐसी कोई भी तकलीफ है, तो ये चीज़ें आप कुछ दिनों के लिए खाना छोड़ दें। और अगर आप ऐसी चीज़ें जिनसे कि जैसे आपके शरीर में जिनसे फ़ायदा होता है, जैसे कि जूस है, कोई भी फल का जूस, कोई भी फल अगर आपको मिल जाता है उसको आप खाइए। जूस बनाइए ना बनाइए, ऐसे भी आप फल खा सकते हैं, तो उससे आपका शरीर जो है वो हल्का रहेगा। पानी आपको बार बार पीना है, शरीर में पानी की कमी मत होने देना। एक सामान्य जो मनुष्य होता है पूरे दिन में कई बार उसका खून गाढ़ा हो जाता है, कई बार पतला हो जाता है। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है और वो कहीं घर से बाहर निकलता है, काम करने के लिए जाता है और बहुत देर तक पानी नहीं पीता, उसका मुंह सूखने लगता है, होंठ उसके सूखने लगते हैं, उस समय उसका खून गाढ़ा हो जाता है। जब वो पानी पी लेता है 2 से 3 मिनट में वापस उसका खून पतला हो जाता है। तो अगर आपको संक्रमण हुआ है
और इस दौरान अगर आप पानी नहीं पीते हैं, अपने शरीर में पानी की कमी होती है, बार बार मुंह सूख रहा है और आप पानी नहीं पीते हैं, पड़े हुए हैं या फिर आप कुछ भी काम कर रहे हैं लेकिन आप पानी नहीं पी रहे हैं, तो आपका खून गाढ़ा होता है और उस स्थिति में फिर खतरा बढ़ जाता है आपके शरीर में। सिर्फ हृदयघात यानी कि हार्ट अटैक की बात नहीं है, उसके अलावा भी बहुत सारे नुकसान हैं आपके लीवर को, किडनियों को, बहुत सारे क्षतिग्रस्त जो लोग हैं वो हो रहे हैं इन चीज़ों की वजह से। तो इस वजह से आपको बस इन बातों का ध्यान रखना है कि बार बार पानी पीना है आपको, हर आधे घंटे में पानी पीजिए आप, साथ में नमक आप कम से कम कर दीजिए, चाय कॉफ़ी बंद कर दीजिए, अभी बघारी हुई चीज़ें मत खाइए, 10 से 15 दिन अब ठीक हो जाए उसके बाद आप खा लेना तेल की चीज़ें, बाकी उसके पहले अभी आप सब कुछ बंद कर दीजिए, बिल्कुल सात्विक भोजन कीजिए, जितना हो सके दाल खाएं आप, जो दाल होती है बिना बघारी हुई दाल, चावल या दाल रोटी आप खाएंगे तो वो आपको दाल से बहुत फायदा होता है, इस संक्रमण में आपको शक्ति मिलती है इससे। और इसके बाद जब आप ठीक हो जाते हैं उसके बाद भी जितना हो सके पानी को आप मत छोड़े, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं और अपने शरीर को हल्का रखें, तो आपको किसी भी प्रकार का कोई बड़ा खतरा नहीं होगा। तो ये थी जानकारी इस विषय पे। साधक जो पूछ रहे हैं कि आपका स्वास्थ्य खराब हुआ था तो अब हम क्या करें, हमें बहुत डर लग रहा है, हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, तो आप बस ये 2-3 चीज़ें हैं जिनका खाना आप बंद कर दें अभी, या बिल्कुल ही कम कर दें या बंद ही कर दें अगर आप 10 से 15 दिन तक, और ठीक होने के बाद भी आप अगर उनको बंद ही रहने दें, जैसे अभी भी हमारे यहाँ पे जो है वो नियंत्रित रूप से जो हमने खाना पीना जो है वो बहुत सोच समझ के हम कर रहे हैं जिससे कि कोई बड़ा नुकसान ना हो। तो आप भी ठीक होने के बाद भी 15 दिन और यानी कि 1 महीने का आप नियम बना लो कि 1 महीने हम हल्का फुल्का ही खाएंगे, तो विश्वास मानिए आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, पहली बात। दूसरी बात, अकाल मृत्यु जैसा हमने पिछले वीडियो में बोला था कि सबकी नहीं होती है। अगर आपको ये लगता है कि भाई अकाल मृत्यु ऐसे ही हो जाएगी हमारी, देखिए ऐसा नहीं होता है, भाग्य में जितना लिखा है उतना तो जीवन आप जिएंगे, ये आप विश्वास रखिए। अकाल मृत्यु तभी होती है जब आपके ऊपर घात हो, आपकी कुंडली में घात हो, आपकी कुंडली में कि भाई इनके ऊपर घात हो सकती है, तभी अकाल मृत्यु होती है, यूं ही किसी की अकाल मृत्यु नहीं होती। लेकिन हाँ, अगर आप जैसे अभी वैक्सीन लग रहे हैं, अगर आप वैक्सीन को अनदेखा करेंगे तो वो आत्महत्या के जैसा होगा कि आपने आत्महत्या चुनी है, तो फिर अकाल मृत्यु हो सकती है। लेकिन अगर आप वैक्सीन लगवा रहे हैं नियमानुसार और आगे जीवन में आप अच्छा चाहते हैं अपने जीवन में, तो विश्वास मानिए कि अकाल मृत्यु नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि एक विधि का विधान होता है जिसमें लिखा गया है कि आप इस उम्र में आपके बच्चे की शादी होगी, इस प्रकार के सुख आपको अपनी संतान सुख मिलेंगे, इस प्रकार के जो पूजा धार्मिक कार्य आपके घर में आपके बेटे के द्वारा होंगे, आपके द्वारा होंगे। तो जो विधि का विधान है वो हटता नहीं है, का मतलब आपकी मृत्यु ऐसे ही होगी नहीं। जो सुख दुख आपके भाग्य में है वो तो आपको भोगना है, वो तो आपको मिलेंगे। तो अकाल मृत्यु ऐसे ही किसी की नहीं होती है, ये तो भाग्य में लिखा होता है कि इस समय पे इस क्षण मृत्यु होगी, वही होता है। इसलिए आप अकाल मृत्यु का जो लोगों को भय हो रहा है, आप डरे नहीं किसी भी चीज से, बस नियमों का आप पालन करें कि वैक्सीन लगवाएं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाया था, जिनकी उम्र 45 से ज़्यादा थी, जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगाया था हमारी पहचान में, तो हमने सभी को ये बात कही कि आप सबसे पहले वैक्सीन लगवाएं, उसके बाद ही अन्य कोई बात होगी, अन्यथा हमसे कोई बात करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये बहुत ही आवश्यक है कि आप वैक्सीन लगवाएं। अभी आपका पूरा जो ध्यान है वो वैक्सीनेशन पे ही आप रखें कि जितना जल्दी हो सके वैक्सीन लगवा लें, उसके बाद अन्य विषयों में आप सोचें, तो कोई भी हानि आपके परिवार में या आपको स्वयं को कोई हानि नहीं होगी। बाकी खान पान का हमने आपको बताया है, इसका आप विशेष ध्यान रखें, क्योंकि सिर्फ ठीक हो जाना ही काफ़ी नहीं है, आपको अपने शरीर के दूसरे अंगों पे जो कोरोना जो है वो असर छोड़ के जाता है, तो उन अंगों पे कोई नुकसान ना हो, भारी नुकसान ना हो, इसीलिए आपको खान पान में जो चीज़ें हमने अभी आपको बताई है इनका आप ध्यान रखें। तो ये थी जानकारी थोड़ी सी जो साधकों ने पूछी थी कि हम क्या करें जो हमें ऐसा कोई नुकसान ना हो, तो उनके लिए जानकारी थी कि खान पान में आप इन चीज़ों को छोड़ दें अभी फिलहाल में, तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा, हार्ट अटैक या ऐसा कुछ भी नहीं होगा आपको। चाहे वैक्सीन लगवाने, जिनको वैक्सीन लगवाने का डर है कि भाई वैक्सीन लगवाने के बाद क्या हमारा खून गाढ़ा हो जाएगा, क्या कुछ हो जाएगा, आप इन चीज़ों का ध्यान रखें। वैक्सीन आप लगवाने जा रहे हैं, एक दिन पहले से आप ये बात ध्यान रखना कि नमक बिल्कुल बंद कर देना, आप नमक मत खाना, शक्कर आप एक दिन पहले ही छोड़ देना, जब भी आप वैक्सीन लगवाने जाए शक्कर छोड़ देना, नमक छोड़ देना, तेल मसाले की चीज़ें मत खाना आप, और निश्चिंत होकर वैक्सीन लगवा लेना, कुछ भी गलत नहीं होगा। हमारे पहचान में जितने लोगों ने वैक्सीन लगवाया है किसी को बुखार तक नहीं आया। कारण यही था कि ये सारी चीज़ें वो लोग करते नहीं हैं, ज़्यादा मसालेदार चीज़ें खाते नहीं है, साधारण भोजन करते हैं वो लोग, ज़्यादा किसी भी चीज़ की अति नहीं करते, तो उनमें से किसी को भी बुखार तक नहीं आया। ये बात भी हमको समझ में नहीं आती, जो लोग कहते हैं कि भाई बुखार आएगा ही आएगा, या कोई साइड इफेक्ट कुछ भी नहीं हुआ उनको। तो खान पान पे ही सब कुछ निर्भर करता है। आप नमक कम से कम खाएं, शक्कर कम से कम या बंद कर दें,
और तेल की तली हुई चीज़ें मत खाना और वैक्सीन लगवा लेना। आपको कुछ भी नहीं होगा, बस घर में आराम करो आप 4-5 दिन, कुछ भी नहीं होगा, कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि वैक्सीन लगी है। भले जहाँ पे इंजेक्शन लगा होगा आपको, वहाँ भले आपको ऐसा लगे कि भाई थोड़ा सा दर्द है, इसके अलावा कोई साइड इफेक्ट वगैरह नहीं आएंगे आपको, क्योंकि हमारे साथ के जितने लोगों ने लगवाया किसी को कोई साइड इफेक्ट नहीं आया। सिर्फ उन्होंने यही किया कि नमक वो ऊपर से लेके नहीं खाते हैं, शक्कर बंद है, शक्कर वगैरह नहीं, चाय कॉफी में शक्कर नहीं लेते हैं वो, भली वो दूसरी जो गोलियां आती हैं शुगर फ्री की वो ले लेते हैं, पर शक्कर नहीं लेते वो। मसालेदार खाना बिल्कुल नहीं खाते, बिल्कुल सात्विक साधारण फीका खाना, जो बिल्कुल आम जो खाना होता है उस तरह का खाना खाते हैं। किसी को कोई साइड इफेक्ट नहीं आया वैक्सीन का, तो आपको भी नहीं आएगा। ये थी जानकारी थोड़ी सी साधकों के लिए, अभी तक इतना ही। जय श्री कृष्ण।